नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 12वें अध्याय को शुरू करते हैं। यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रोष्टु के धजिनिवान नामक पुत्र हुआ। उसके ययाति के रुशंकु, रुशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उसमें प्रथुश्रवा, प्रथुकर्मा, प्रथुकीर्ति, प्रथुयशा, प्रथुजय और प्रथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथुश्रवा का पुत्र प्रथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उष्णा के शीतपु नामक पुत्र हुआ। शीतपु के रुक्मकवच, रुक्मकवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, प्रथु, जयामग, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा ज्यामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संकट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मातः, हे भ्रातः, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्वासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपलचित, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्रवधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबंध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्रवधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बभ्रू, बभ्रू के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामक की पुत्रवधू के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निधृति, निधृति के दशार्ह, दशार्ह के व्योमा, व्योमा के जिमुत, जिमुत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवछत्र, देवछत्र के मधु, मधु के कुमारवंश, कुमारवंश के अनु, अनु के राजा पुरमित्र, पुरमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ, तथा सतवत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जामक की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ
विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 12वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।